जो लोग हैं वो भी दहशत में जरूर रहते हैं। और कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि जो रूटीन में यहाँ पर शाम के समय सैर किया करते थे, यहाँ पर हाथ भी टच हो जाता था, कई बार थक भी जाते थे, तो वो लोग जो है सबसे ज्यादा घबरा जाते थे क्योंकि स्पोर्टिंग वायर है लेकिन लोहे से बंधी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ये तार ऊपर बिजली के पोल पर जा रही है, अगर ये हवा चले या कोई और तार बिजली की इसके ऊपर आ गिरे तो इस पूरे के पूरे पोल पर, जो पूरा का पूरा ये फ्लाईओवर का पोल है, इस पर जो है भारी भरकम करंट जो है आ सकता है। तो इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, करनाल के तमाम लोगों से या जहां के भी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा पे जो है होते हैं, लेकिन हादसे से पहले ही उसको रोका जा सकता है। लापरवाही जरूर है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। लोहे पे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे में करंट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कहीं भी लोहे के अंदर जब करंट आता है तो वो आसानी से करंट उसमें से पास हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का हाथ इस रेलिंग पर लगा होगा पूरे पुल पर, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, तो वो करंट का शिकार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ये आप देख सकते हैं बिजली का खंबा है, बिजली के खंबे के साथ वायर है, आंधी आने का डर, तूफान आने का डर, बारिश का पानी जब यहां से गुजरेगा या बारिश का पानी इस पर टपकेगा तो फिर करंट आने का डर। और अगर करंट इस स्पोर्टिंग वायर के जरिए इस रेलिंग में आएगा और इस रेलिंग पर कोई व्यक्ति हाथ लगाएगा तो वो काचवा पुल से जा रहा है तो वो मौत का शिकार भी हो सकता है। और ये डेली बारिश आने की वजह से सपोर्टिंग वायर जो लोहे की रेलिंग के साथ बंधी हुई है, अगर इसकी बिजली की वायर इसके साथ टच कर जाती है तो पूरी रेलिंग में करंट आ सकता है। जी हाँ, पूरे फ्लाईओवर में से पूरी जगह रेलिंग लगी हुई है और कंप्लीट करंट आ सकता है। और ये फुटपाथ का एरिया है, अगर आसपास लोग चलेंगे, बच्चे आमतौर पर हाथ इनको पकड़कर चल लेते हैं, बड़े लोग भी इसको पकड़कर चल लेते हैं और ऐसा हादसा हो सकता है। करंट अगर आ जाएगा, लोहे के साथ बिजली का तार जुड़ेगी तो आपको पता ही है कि कैसे कुछ भी हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। बेटा जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बिजली विभाग के अधिकारियों के नोटिस में ला दिया और उन्होंने अश्योर किया कि ये आज या कल में करवा लें। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और करनाल के काचवा रोड पर फ्लाईओवर पर आप देख सकते हैं एक तरफ बारिशें चल रही हैं और अमूमन देखा जाता है कि बिजली के पोल से जहां भी स्पोर्टिंग वायर टंगी होती है, अगर वह किसी लोहे से अटैच है तो वहां पर भारी भरकम करंट आ सकता है। पूरे के पूरे फ्लाईओवर पर करंट आ सकता है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखी जा सकती है। इस समय आप देख सकते हैं करनाल के लाइन पार इलाके का जो पुल है, काचवा रोड स्थित पुल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पोर्टिंग वायर है, जो बिजली के पोल से ये स्पोर्टिंग वायर आ रही है और इस लोहे के पोल पे, लोहे का जो ये फ्लाईओवर का जो पोल है यहाँ पर जो है बंदी है। और उमूमन देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, शाम के समय यहाँ से पैदल चल रहे होते हैं, इसको पकड़ कर चल रहे होते हैं, तो कई बार अगर बारिश ज्यादा तेज आ रही हो, ये तार अगर बिजली की मेन तार से अगर टच हो जाए तो बड़ा करंट आने का खतरा रहता है और कई लोगों की जान पर भी आफत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों तक ये खबर दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आप देख सकते हैं आसपास के जो लोग हैं वो भी दहशत में जरूर रहते हैं। और कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि जो रूटीन में यहाँ पर शाम के समय सैर किया करते थे, यहाँ पर हाथ भी टच हो जाता था, कई बार थक भी जाते थे, तो वो लोग जो है सबसे ज्यादा घबरा जाते थे क्योंकि स्पोर्टिंग वायर है लेकिन लोहे से बंधी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ये तार ऊपर बिजली के पोल पर जा रही है, अगर ये हवा चले या कोई और तार बिजली की इसके ऊपर आ गिरे तो इस पूरे के पूरे पोल पर, जो पूरा का पूरा ये फ्लाईओवर का पोल है, इस पर जो है भारी भरकम करंट जो है आ सकता है। तो इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, करनाल के तमाम लोगों से या जहां के भी जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा पे जो है होते हैं, लेकिन हादसे से पहले ही उसको रोका जा सकता है। लापरवाही जरूर है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। काचवा पुल का ये फ्लाईओवर है और लगातार बारिशें हो रही हैं क्योंकि मॉनसून चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है बिजली विभाग की लापरवाही आम लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। ये आप देख सकते हैं फ्लाईओवर बना हुआ है, ये फुटपाथ है और फुटपाथ के साथ साथ ये लोहे की रेलिंग लगी हुई है और अक्सर जब छोटे बच्चे जाते हैं, महिलाएं जाती हैं या कोई भी व्यक्ति इस फुटपाथ से जाता है तो इस लोहे की रेलिंग को पकड़कर चलता है। लेकिन समस्या बड़ी इसलिए आ सकती है क्योंकि बिजली का खंबा है, इस बिजली के खंबे से तमाम रामनगर के इलाके में, प्रेमनगर के इलाके में बिजली जाती है और ये वायर जो है इससे जुड़ी हुई सपोर्टिंग वायर
वो इस रेलिंग के साथ जोड़ दी गई है। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ जो सपोर्टिंग वायर है वो जोड़ दी गई है। अगर बारिश आती है, बारिश के बाद करंट आता है और करंट फ्लाईओवर की इस रेलिंग में आ जाएगा और अगर कोई यहाँ पर हाथ लगाएगा तो फिर उसकी जान भी जा सकती है और उसकी जान जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा, प्रशासन या बिजली विभाग। ऐसे में कड़ी यहाँ पर जो लापरवाही बरती जा रही है बिजली विभाग की तरफ से, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तमाम लोग यहाँ पर, आप भी यहीं रहते हैं, क्या समस्या, कब आपको ये पता चला? मैंने तो 4-5 दिन पहले देखा था, तो फिर कोशिश की कि भी कहीं ना कहीं आपके नोटिस में आ जाए। आपके नोटिस में आ गया तो अब आप इसको महकमे से कह के ठीक करवाएं। यहाँ तो इस पर ये सपोर्टिंग वायर जो है कहीं और लगा दी जाए ताकि कोई भी बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में ज़्यादा खतरा रहता है। अंधेरी आ गई, कोई तार कहीं टच कर गई, बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो पूरी रेलिंग में करंट आ जाएगा, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो इसलिए ये है कि भी आप यहाँ आए हो, आप चैनल के माध्यम से जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको कहो कि इसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। क्या परेशानी? ब्रदर, जो ये स्पोर्ट वायर है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गलती से अगर इसके साथ फेस टकरा जाए तो ये रेलिंग जहाँ से शुरू होती है और लास्ट तक जितने भी लोग इसको छुएंगे सबको पॉजिटिव करंट लग सकता है। और ये एक ही साइड नहीं है, कहीं ना कहीं ये पूरे पुल से दूसरी साइड भी सरिये के माध्यम से अटैच है, तो दोनों साइड ही एक बहुत बड़ा हादसा होने के चांसेस हैं। और इसको अगर जल्द नहीं हटाया गया तो ये कभी भी कोई भी आदमी मर सकता है। और इसका जिम्मेवार तमाम पूरा प्रशासन तो नहीं कह सकते, लेकिन बिजली बोर्ड इसका 101% जिम्मेवार बनता है, क्योंकि ऐसी जगह तार नहीं बांधी जा सकती। अभी तो ये सिर्फ ऊपर पोल से बंधी हुई है, इसको हम नेगेटिव करंट तो इसके अंदर है ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव से टकरा गई तो इसमें कोई भी दुनिया की ताकत किसी को करंट से नहीं रोक सकती। और ये लास्ट में पुल जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पर ख़त्म होता है, एक ही साइड का करंट नहीं आएगा इसमें दोनों साइड, परली साइड जो रेलिंग लगी है उसमें भी करंट आएगा, प्लस जहाँ पर पुल के अंदर लोहे की पत्ती जाए या कुछ भी है, सारे पुल में करंट आ सकता है। इसलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई इनको हटाया जाए और सुचारू रूप लोहे से पर आसानी से करंट पकड़ लेता है। लोहे पे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे में करंट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कहीं भी तार नहीं। लोहे के अंदर जब करंट आता है तो वो आसानी से करंट उसमें से पास हो जाता है और अगर किसी व्यक्ति का हाथ इस रेलिंग पर लगा होगा पूरे पुल पर, चाहे इस साइड चाहे उस साइड, तो वो करंट का शिकार हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ये आप देख सकते हैं बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे के साथ वायर है, आंधी आने का डर, तूफान आने का डर, बारिश का पानी जब यहाँ से गुजरेगा या बारिश का पानी इस पर टपकेगा तो फिर करंट आने का डर। और अगर करंट इस सपोर्टिंग वायर के जरिए इस रेलिंग में आएगा और इस रेलिंग पर कोई व्यक्ति हाथ लगाएगा तो वो काचवा पुल से जा रहा है तो वो मौत का शिकार भी हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी होगी बिजली विभाग की। तो ऐसे में लापरवाही जो बरती जा रही है बिजली विभाग की तरफ से, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्ति जब पैदल चलता है तो इस फुटपाथ का इस्तेमाल करता है, चाहे वो बच्चे हों या महिलाएं हों, और वो रेलिंग पर हाथ लगाते हुए ऐसे चलते हैं और साथ में है सपोर्टिंग वायर। पता नहीं है कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, लेकिन करंट एकदम से आ गया तो फिर जान भी जा सकती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर जो खबर दिखाई गई है उसका असर प्रशासन पर पड़ेगा, बिजली विभाग पर पड़ेगा, और जो कुंभकर्ण की नींद बिजली विभाग सो रहा है वो जागेगा और इस अव्यवस्था को दुरुस्त करेगा। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के काचवा रोड से, और काचवा रोड पर ये जो पुल जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, इस रेलिंग के साथ ये बिजली का खंभा है और सपोर्टिंग वायर कैसे रेलिंग के साथ बंधी हुई है। और आपको पता ही है कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, डेली बारिश आती है और ये डेली बारिश आने की वजह से सपोर्टिंग वायर जो लोहे की रेलिंग के साथ बंधी हुई है, अगर इसकी बिजली की वायर इसके साथ टच कर जाती है तो पूरी रेलिंग में करंट आ सकता है। जी हाँ, पूरे फ्लाईओवर में से पूरी जगह
जगह रेलिंग लगी हुई है और कंप्लीट करंट आ सकता है। और ये फुटपाथ का एरिया है, अगर आसपास लोग चलेंगे, बच्चे आमतौर पर हाथ इनको पकड़कर चल लेते हैं, बड़े लोग भी इसको पकड़कर चल लेते हैं और ऐसा हादसा हो सकता है। करंट अगर आ जाएगा, लोहे के साथ बिजली का तार जुड़ेगी तो आपको पता ही है कि कैसे कुछ भी हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। और आज ही हमें एक खबर मिली है एक नीली गांव से, वहां पर एक बिजली का खंभा ही था और वहाँ पर उसमें करंट आ गया था फ्लाईओवर पे, और एक दुधारू भैंस थी, उसको वहाँ पर करंट लगकर उसकी मौत हो गई। अभी तो वो एक जानवर था, लेकिन यहाँ पर कितनी जाने जा सकती है आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रशासन की लापरवाही है, बिजली विभाग की लापरवाही है। बाकी हमारे साथ यहाँ पर पड़ोसी भी मौजूद है जो आसपास जिनके घर हैं, वो लोग भी काफ़ी इस चीज़ से परेशान हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि उनको क्या परेशानी रहती है। मैडम रिसेंटली अभी बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, आपको पता है 3-4 दिन पहले, जो 6 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, तो बारिश का इतना पानी इकट्ठा हो गया ना यहाँ पे, आपको अगर आपको कोई खड्डा भी होगा वो भी नहीं दिखेगा, कुछ भी है। लेकिन अब जैसे वायर है, ये कल को ये पानी इकट्ठा हो, वायर गिर जाए, किसी को नहीं दिखेगा, पूरा करंट आ जाएगा इसके अंदर। कोई छोटा बच्चा, इवन बड़ा, कुछ भी, जो हमारा व्हीकल है, तो पूरी गाड़ी में, घरों में करंट आ सकता है। तो आपने कुछ कंप्लेंट की है प्रशासन में? कई बार बता दिया है, कई बार कर दिया, कोई एक्शन नहीं लेता इसके लिए। तो कितने टाइम से यहाँ पर ऐसे हो जाता है? ये तो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे अब जब से पुल बना है तो पानी भी इकट्ठा होता है, एग्जिट भी नहीं है, नाला फुल हो जाता है, नाला कवर भी नहीं, ना निकासा नहीं, नाला फुल हो जाता है। अब आपको नाला कवर भी नहीं है, मान लो आप जा रहे हो और आपको पता है नाला है नीचे, आप तो बीच में चले जाओगे, आप देखोगे भी नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। बाकी साथ में आंटी भी मौजूद हैं यहाँ पर, आंटी से भी हम जानना चाहते हैं क्या यहाँ पर इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो पुल का पानी आता है वहाँ की कोई निकासी नहीं है, हमारे लोगों के घरों में आ जाता है पानी हमेशा, जब भी बारिश आती है पानी भर जाता है। तो मतलब अगर ये वायर यहाँ पर पानी में गिर जाए तो मतलब पूरा करंट लग सकता है यहाँ पे। तो ये वायर, ये कब से यहाँ पर ऐसे लगी हुई है स्पोर्टिंग वायर? ये अभी लगी है थोड़ी, बहुत टाइम हो गया। तो इन दूसरी आंटी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, एक तो ये मैं कह रही हूँ, ये तार जो बिजली का करंट छोड़ रखा है ये काफ़ी दिनों से है, ठीक है। और इसमें यहाँ हमारे भी बच्चे हैं, हमारे पड़ोसियों के भी बच्चे हैं। दूसरी हमें इस रोड से ये दिक्कत है कि जब बरसात आती है तो ये पुल का भी पानी सारा नीचे आता है इसके। तो मैडम ये यहाँ पे आप आके देख लो, यहाँ पे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पानी की निकासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इस रोड की सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, घरों में घुस जाता है पानी और निकासी नहीं है बिल्कुल। 10 एक बरसात पड़ी तो आप आके देख लेना, यहाँ पे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत कंप्लेन करी है, कोई अग्गी साहब कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। MC साहब जी को बोला है, कोई सुनवाई नहीं है इस रोड की बिल्कुल भी। तो सुना आप लोगों ने, आसपास के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि साथ ही साथ यहाँ पे सपोर्टिंग वायर जा रही है और यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है। एक बारिश में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अगर यहाँ पर ये वायर इस पानी में गिर जाती है करंट वाली, तो पूरे पानी में करंट हो सकता है। और इन्होंने कहा लोगों के घरों के अंदर भी पानी चला जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है प्रशासन और बिजली विभाग की, क्योंकि कहा जा रहा है लोगों का कि इन्होंने काफ़ी बार कंप्लेंट भी की है कॉरपोरेशन में, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे, लोग खुद गुहार लगा रहे हैं कि कुछ एक्शन इसके ज़रूर लिया जाए। बाकी हम बिजली विभाग से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बिजली विभाग के अंडर आता है कि इसमें ये इसको वायर को ही ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग बिजली विभाग से भी बात करने की प्रयास करेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए, आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।